स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण धारा और उसके कवियों के बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि देश की जो धार्मिक स्थिति है वो क्या थी, जिसकी वजह से सगुण और निर्गुण जैसी दो धाराओं में भारतीय चिंताधारा विभाजित होती है और ऐसे दो मत प्रकट होते हैं। तो शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि आदिकाल के अंतर्गत यह देखा गया कि वज्रयानी सिद्ध कापालिक आदि देश के पूर्वी भागों में, यानी जो वज्रयानी और सिद्ध कपाली थे ये सब देश के पूर्वी भागों में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन वाले क्षेत्रों में थे, और जो नाथपंथी जोगी थे वे देश के पश्चिमी भागों में यानी राजपूताना और पंजाब इन सब क्षेत्रों में अपना अड्डा जमाए हुए थे। तो देश का दो ओर छोर और दो तरह की जो धाराएं थी वो विद्यमान थी। अब इन लोगों ने किया क्या कि इन लोगों ने जनता को निरर्थक बाह्य क्रियाओं की ओर खींचा, जिनका जीवन में कोई अर्थ नहीं है, जैसे तीर्थाटन और बाह्याडंबर, तंत्र मंत्र, पूजा विधान, ये सारी चीज़ें इनकी तरफ जनता के दिमाग को खींचा, ज़्यादातर तंत्र और मंत्र की ओर। आप देखेंगे कि फिल्मों में भी आप लोगों ने देखा होगा कि कोई कपालिक आता है और धुआं सुलगाता है, हड्डियों की पूजा करता है, कपाल एक किसी सिर की हड्डी रखी रहती है उन सब की पूजा करता है। ये तंत्र योगियों, तंत्र मंत्र और नाथ योगियों जो थे उन सब की परंपरा से ये आया हुआ है। तो ये लोग तंत्र मंत्र की ओर ज़्यादा मनुष्य का ध्यान खींच करके भक्ति और हृदय पक्ष की ओर से, संवेदनात्मक पक्ष की ओर से उनका ध्यान जनता का हटा देते हैं, यानी वो कर्म से विरक्त होने लगे, जनता कर्म से विरक्त होने लगी और इसी तंत्र मंत्र में और बाह्य आडंबर में फंसी रही। लोक कल्याण के सच्चे कर्मों से दूर करके जनता को कर्महीन बनाने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ी। तो ऐसी कुछ प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही थी जो सिद्धों और नाथों ने परंपरा चलाई, और इन्हीं के प्रभाववश आगे हम देखेंगे कि इन्हीं की परंपरा में निर्गुण मत का विकास होता है, जो आगे कुछ अपनी संवेदनात्मकता के साथ भी प्रकट होता है। यानी जो निर्गुण मत प्रचलन में आया वो इनके प्रभाववश आया, लेकिन उसका एक नया और परिवर्धित रूप था जो कि देश के लिए एक नया विचार था। अब दूसरी जो धारा थी वो थी सगुण भक्ति की, यानी भक्ति की। अब तक हमने ऊपर तंत्र मंत्र की क्रिया वाले विधान देखे और अब हम भक्ति वाला देखेंगे। कि धर्म की भावनात्मक अनुभूति, भावना परक जो अनुभूति धर्म की हो सकती है, और जैसे ही भावना की बात आएगी वहाँ हृदय पक्ष उठ खड़ा होता है, तब तंत्र मंत्र की बात और बाह्य साधना की बात नहीं चलती है। तो भावनात्मक अनुभूति पर आधारित भक्ति की धारा महाभारत और पुराण काल में ही विकसित हो चुकी थी। दबती छिपती यह धारा आगे बढ़ती रही, जिसने सगुण भक्ति के बीज को बचाए रखा। प्रेम भक्ति और कर्म की प्रधानता हृदय की अनुभूतियों का परिणाम होती है। सगुण भक्ति ने हृदय पक्ष का स्थान लिया। अब जो हृदय पक्ष की बात नहीं हो रही थी इन जो सिद्धों और नाथों की परंपरा में, जिससे निर्गुण मत आगे विकसित हुआ, और दूसरी ओर सगुण भक्ति थी जिसमें हृदय पक्ष की प्रधानता बढ़ी। ये दो धाराएं भारतीय एक देश में, भारत में धार्मिक स्थिति को प्रकट करती हैं। अब हम देखेंगे कि निर्गुण धारा के प्रमुख कवि दो, यानी कि जो दो प्रमुख कवि हैं कबीर दास और रैदास। सबसे पहले आज हम इनके बारे में बात करेंगे। इनके बारे में जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है हम उतनी ही बात करेंगे, ताकि आपको अन्यत्र दिमाग को उलझाने की ज़रूरत नहीं है। जो परीक्षाओं में पूछा जाएगा वही हम बताएंगे आपको। जैसे कबीर दास ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फ़कीर शेख तकी से दीक्षा ली। कबीर को राम नाम की दीक्षा रामानंद से प्राप्त हुई। ये सब पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। इन्होंने राम के साकार रूप के बजाय उनके निर्गुण रूप को अपनी भक्ति का आधार बनाया। इसलिए कहा जाता है कि कबीर के राम वो राम नहीं थे जो दशरथ के पुत्र थे, वो एक निर्गुण निराकार राम की कल्पना करते थे। आचार्य शुक्ल जी ने लिखा है कि इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद और हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद, वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। अब देखिए कबीर में
कौन कौन से पंथ आके मिले हैं और कहाँ से। कि सबसे पहला भारतीय ब्रह्मवाद के साथ पहले भारतीय ब्रह्मवाद मिला है, फिर सूफियों का भावनात्मक रहस्यवाद मिला है, फिर हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद मिले हैं, और वैष्णवों के अहिंसावाद व प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। यहाँ से कई सारे पॉइंट खड़े होते हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीयता या भारतीय अंश से क्या लिया है कबीर ने, तो ब्रह्मवाद लिया है। सूफियों से क्या लिया है, तो सूफियों से प्रेम तत्व लिया है या भावनात्मक रहस्यवाद लिया है। हठ योगियों से क्या लिया है, सिद्धोरनाथों से साधनात्मक रहस्यवाद लिया है। और वैष्णवों से क्या लिया है, अहिंसा व प्रपत्तिवाद लिया है। इन सब का मेल करके कबीर ने अपना पंथ खड़ा किया। इनकी भाषा सदुक्कड़ी, सदुक्कड़ी माने राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली, ध्यान रखिएगा, ये कबीर की भाषा है शुक्ल जी के अनुसार। कबीर की वाणी का जो संग्रह है वह बीजक नाम से प्रसिद्ध है, जिसका संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने किया। ठीक। और कबीर की वाणी के संग्रह बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। साखी माने साक्षी, सबद माने शब्द, रमैनी माने रामायणी। तो इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट से उन्होंने अपने उनकी जो बोली थी, जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल करते थे, वो शब्द इनके संग्रहों के रखे गए हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर की सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत संबंधी दोहे साखी में संकलित हैं। अब परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि शुक्ल जी के अनुसार या कबीर की किस उनकी रचना में सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत संबंधी दोहे मिलते हैं, तो साखी में मिलते हैं केवल, इसे ध्यान रखिए। कबीर की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां भी हम देख लेते हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी हैं। वे लिखते हैं कि तत्वमसी इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा। तत्वमसी इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा। गहना एक गनक ते गहना, इन मह भाव न दूजा। ये जो कबीर की पंक्तियां हैं। नैना बिच नैया बिच नदिया डूबत जाए, मुझको क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ये जो है, ये सारी पंक्तियां कबीरदास जी की है, बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अगले जो निर्गुण पंथ के प्रसिद्ध कवि हैं उनका नाम आता है संत रैदास। इनका रविदास भी नाम है। ठीक। तो संत रैदास का एक और नाम क्या था, रविदास, ऐसे भी पूछ लेता है बहुत सामान्य प्रश्नों में उलझाने के लिए। इनका जन्म सन 1388 ईस्वी में काशी में हुआ। रामानंद जी के 12 शिष्य माने जाते हैं और उसी 12 शिष्यों में रैदास जी का भी नाम आता है, ये ध्यान रखना है। रैदास जी का नाम धन्ना और मीराबाई ने बड़े आदर के साथ लिया है। तो रैदास जी को अपने गुरु रूप में या आदर रूप में किन लोगों ने स्वीकार किया है, धन्ना और मीराबाई ने। ये पॉइंट्स आप घुमा फिरा करके समझा करिए, क्योंकि कई तरीके से पूछ लेता है। साधु संप्रदाय की स्थापना सन 1543 ईस्वी में करने वाले वीरभान रैदास की शिष्य परंपरा में आते हैं, इसलिए यह संप्रदाय रैदास जी की परंपरा में माना जाता है। तो साधु संप्रदाय, उसकी स्थापना करने वाले वीरभान, और ये रैदास की परंपरा में आते हैं, इसलिए यह सिद्धांत भी इनकी परंपरा में है, इसे ध्यान रखिए। रैदास जी का कोई ग्रंथ नहीं मिलता। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार उन्होंने लिखा है कि रैदास जी का कोई ग्रंथ नहीं मिलता, उनकी वाणी संत बानी सीरीज में संग्रहित है। और ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये वाले, कि रैदास के 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। तो आदि गुरु ग्रंथ साहिब में किसके पद मिलते हैं, रैदास के। और कितने पद मिलते हैं, 40। तो रैदास के 40 पद उसमें समाहित किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, आप, ये परीक्षा में पूछा गया है कई बार। इनकी प्रसिद्ध जो पंक्ति है हम उसको भी देखते हैं कि थावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहो हरिराई। थावर, स्थावर, जंगम, कीट और पतंग, ये पूरी रहो हरिराई, सब में व्याप्त है हरिराई। तो ये रैदास जी की पंक्ति है। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, फिरहि अजहु बनारसी आसपासा। ये भी रैदास जी की पंक्ति है। तो मित्रों, देख रहे थे आज हम निर्गुण भक्ति के प्रसिद्ध 2 कवियों के बारे में, कबीरदास और रैदास, दोनों के बारे में। साथ ही हमने यह समझा कि किस तरह से भारतीय धार्मिक स्थिति में सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति की 2 धाराएं चल रही थी और उनका क्या प्रारूप था, हमने उन सब के बारे में बात किया। और ये हमारे नोट्स हैं, आप चाहें तो हमसे कांटेक्ट करके
ले सकते हैं। हमारा नंबर है, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए उपयोगी तौर पे बनाया गया है और पूछे गए प्रश्नों का पूरा कलेक्शन है, शॉर्ट नोट्स। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।